साथियों, आरपीएससी तरंग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे राजस्थान के प्रमुख नेशनल पार्क। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व। तो कितने टाइगर रिजर्व है राजस्थान में अभी? तो अभी यहाँ पर स्थित है हमारे पास टोटल 5 टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ये क्या है? ये नेशनल पार्क भी था आपके। अब इसका एरिया पूछे जाए तो ये एरिया कवर करता है सवाई माधोपुर जिला, करौली जिला, बूंदी और टोंक। तो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक, ये 4 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और एरिया पूछा जाए तो एरिया इसका है 1530.23 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया कवर करता है? 1530 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे सरिस्का टाइगर रिजर्व की। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया क्या क्या है? एक अलवर जिला है और जयपुर ग्रामीण है और कोटपुतली बहरोड जो अभी नया जिला बना है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसमें 3 जिले शामिल किए गए हैं। एरिया पूछा जाए तो एरिया इसका है 1213.34 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इसका एरिया फैला हुआ है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़। 4 जिलों में। कहाँ कहाँ पे? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ के एरिया में ये फैला हुआ है। और इसके एरिया की बात की जाए तो टोटल 1135.78 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो इसका एरिया है कोटा जिले में और बूंदी जिले में। तो 2 जिलों में ये है फैला हुआ मुख्यतः। और ये क्या है? देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और ये अभी बनाया गया है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये फर्स्ट नंबर पे रणथंभौर नेशनल पार्क के बाद सेकंड नंबर पे आता है एरिया में। तो 1496.49 इसका किलोमीटर स्क्वायर है एरिया। अब बात कर लेते हैं लास्ट 5th नंबर का जो अभी नया बनाया गया है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो धौलपुर करौली एरिया में ये बनाया गया है। तो इसमें कौन से जिले आएंगे? दोनों, धौलपुर और करौली आ जाएंगे। तो 2 जिले यहाँ पर ये कवर करता है। और देश का, भारत का ये कौन सा नंबर का है? 54th नंबर का टाइगर रिजर्व है। एरिया की बात की जाए तो 599.664। तो ये लगभग 600 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। अब आप अगर ये सारे ये और ये वाला एरिया ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 5975.48 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया किसका है? जो अपने टाइगर रिजर्व बनाए हैं राजस्थान में। कितने इनकी संख्या? 5। तो इन सब का टोटल एरिया पूछा जाए, कुल क्षेत्रफल ऑफ टाइगर रिजर्व, तो आपको बताना है 5975.48। तो लगभग कितना हो गया ये? लगभग मान लीजिए 6000 ही किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल पार्क्स इन राजस्थान। राजस्थान में जितने भी जैविक उद्यान हैं उनकी सूची के बारे में। तो सबसे पहला है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि उदयपुर ज़िले में स्थित है। और ये फर्स्ट जैविक उद्यान था। और ये कब बनाया गया? तो 12 अप्रैल 2015 में ये शुरू किया गया। कौन सा? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। इसके बाद बनाया गया माचिया सफारी भी है। तो ये बनाया गया जोधपुर ज़िले में। और कब बनाया गया? इसके 1 साल बाद, लगभग 2016 में। आपको डेट याद नहीं रहेगी तो आप सिर्फ इसका क्या याद रख सकते हैं? ईयर। तो ये 2015 में बनाया गया और ये 2016 में माचिया बनाया गया जो कि जोधपुर ज़िले में स्थित है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो नाहरगढ़ ये जयपुर ज़िले में स्थित है। और ये फर्स्ट क्या है? घोषित किया गया। और प्रारंभ कब किया गया? प्रारंभ किया गया 2016 में। तो ये घोषित तो पहले ही कर दिया गया था नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, लेकिन इसको शुरू कब किया गया? तो 2016 में किया गया। और शुरू पूछा जाए आपके पास डायरेक्ट, शुरू कौन सा किया गया पहले नंबर पे? तो पहले नंबर पे शुरू किया गया सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि उदयपुर ज़िले में स्थित है। और 2015 में ये शुरू कर दिया गया था। जबकि घोषित कौन सा किया गया था पहले नंबर पे? नाहरगढ़ किया गया था।
अब बात करते हैं अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। तो अबेड़ा कहाँ स्थित है? अबेड़ा है कोटा जिले में आपके स्थित। और ये क्या है? नवीनतम है, अभी ये नवीन बनाया गया है। कौन सा? अबेड़ा, जो कि कोटा जिले में स्थित है और ये नवीनतम है। तो ये अभी बनाया गया है 2021 में। और आपके पास में एक है मरुधरा। तो जो मरुधरा है ये क्या है? बीकानेर जिले में स्थित है और अभी ये अंडर प्रोसेस है, निर्माणाधीन है। और पुष्कर जो है, पुष्कर अजमेर जिले में स्थित है, ये भी अभी निर्माणाधीन है। इन दोनों की क्या चल रही है? अभी प्रक्रिया चल रही है बनाने की, मरुधरा की और पुष्कर की। तो मरुधरा कहाँ पे स्थित है? मरु का नाम आते ही आपके पास में क्या आएगा? रेगिस्तान याद आएगा। रेगिस्तान याद आते ही आपको बीकानेर की तरफ चले जाना है, तो बीकानेर आप टिक कर दें। और ये क्या है? निर्माणाधीन है, अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। और पुष्कर का नाम आते ही आपको याद आएगा अजमेर, तो अजमेर टिक कर दें। और ये भी क्या है? अभी निर्माणाधीन है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 6 बायोलॉजिकल पार्क अपने पास है। तो वापस देख लेते हैं एक बार। पुष्कर कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में। मरुधरा स्थित है बीकानेर में। अबेड़ा स्थित है कोटा जिले में। और नाहरगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में। माचिया अपने पास स्थित है जोधपुर जिले में। और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि पहले नंबर पे शुरू किया गया था 2015 में, तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिए 6 बायोलॉजिकल पार्क। अब बात करते हैं मृग उद्यान की। तो मृग उद्यान टोटल कितने हैं? 7 है। तो ये इस प्रकार है, देखिए। अशोक विहार मृग उद्यान, जो कि कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। फिर इसके बाद आता है संजय। तो संजय अपना शाहपुरा जयपुर में ही स्थित है। और अमृता देवी आता है 3rd नंबर पे। तो अमृता देवी का नाम आते ही आपको क्या याद आता है? अमृता देवी विश्नोई, जिन्होंने क्या किया था? खेजड़ली आंदोलन किया था पेड़ों को बचाने के लिए। तो वो कहाँ की थी निवासी? अमृता देवी जी जोधपुर की थी, इसलिए ये जोधपुर में है इनके नाम के ऊपर। फिर आता है माचिया सफारी। तो अभी आपने माचिया बायोलॉजिकल पार्क भी पढ़ा था। तो माचिया का नाम जैसे ही आता है तो आपको जोधपुर की तरफ चले जाना है अगेन। तो आपको 2 मिल गए जोधपुर में। कौन कौन से? अमृता देवी और माचिया सफारी। जयपुर के भी आपको 2 मिल चुके हैं, अशोक और संजय। अशोक और संजय दोनों भाई भाई हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये दोनों भाई एक साथ जयपुर जिले में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 आपको जयपुर में याद हो गए, 2 आपको जोधपुर में याद हो गए। अब चलते हैं पुष्कर। तो पुष्कर का नाम आते ही आपको पता है हमें अजमेर की तरफ चले जाना है। तो अजमेर हो गया ये। पुष्कर में एक मृगवन है, अजमेर जिले में स्थित है। सज्जनगढ़ अभी आपने देखा था, सज्जनगढ़ कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। तो ये उदयपुर में आ गया। अब वापस चित्तौड़ नाम आते ही आपके पास में क्या आना है? चित्तौड़गढ़ जिला आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 2 तो आपको जयपुर ज़िले से याद करने हैं, 2 आपको जोधपुर ज़िले से याद करने हैं। बाकी आपके नाम से ही स्पष्ट है। पुष्कर वाला तो अजमेर में चला जाएगा, सज्जनगढ़ वाला उदयपुर में, और चित्तौड़ वाला चित्तौड़ में चला जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 5 तो जंतुआलय है अपने राजस्थान में, और 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। तो ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद में ये 2 प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको भी देखते हैं। यहाँ पे क्या है? ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है एक तो, और एक है प्रोजेक्ट गोडावन। तो ये 2 हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया। और कब चलाया गया? 1992 में, 1992 में ये चलाया गया। और ये प्रोजेक्ट गोडावन जो है ये 2013 में चला गया है। किसके लिए? नाम से ही स्पष्ट है, गोडावन के लिए। तो गोडावन के संरक्षण के लिए ये चलाया गया। इसमें एलिफेंट आ रहा है, तो ये हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया। और कहाँ पे चलाया गया? तो हाथी कहाँ पे ज़्यादा है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा गाँव है हमारा? कुंडा गांव, जो कि आमेर तहसील में स्थित है, और डिस्ट्रिक्ट इसका लगता है जयपुर। तो इतना आपको इसमें याद रखना है, इसके अलावा ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं पूछी जाएगी। अब गोडावन जो है, गोडावन कहाँ पे रहते हैं? ये हमारे रहते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तो जब ये जैसलमेर में रहेंगे तो इसका उद्घाटन भी कहाँ से किया गया है? जैसलमेर से ही किया गया है इस प्रोजेक्ट का। इतना आपको इसमें याद रखना है। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो हमने पढ़ा है इसमें इससे स्पष्ट है कि राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है।
और वन्य जीवों के संरक्षण और उनके आवास मतलब हैबिटेट को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कि निम्नलिखित है। वन्य जीवों के प्रबंधन के लिए क्या किए, टास्क फोर्स की रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है सरकार ने। संपूर्ण प्रदेश में वन्य जीवों का आकलन कौन करता है, भारतीय वन्य संस्थान देहरादून से कराया जा रहा है। और काले हिरण कहाँ के प्रसिद्ध है, तो तालछापर अभ्यारण्य के स्थित है, प्रसिद्ध है, जो कि चूरू जिले में स्थित है। इसके समग्र विकास हेतु एक योजना तैयार की जा रही है और हैबिटेट सुधार कार्यक्रम किया जा रहा है। और रणथंभौर और सरिस का जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे रेड अलर्ट घोषित करके उनकी सीमाओं को सील करके सुरक्षा गार्ड लगाए जा रहे हैं जिससे यहाँ पे अनाधिकृत शिकार नहीं हो सके। और बाघों के संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है, एक टाइगर कॉरिडोर बना रही है। इस योजना के तहत क्या होगा, रणथंभौर अभ्यारण्य के टाइगर गांधी सागर अभ्यारण्य तक विचरण कर सकेंगे, उनका एरिया बढ़ जाएगा। और टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत क्या होगा, रणथंभौर के बाघ सवाई मानसिंह अभ्यारण्य होते हुए बूंदी के कुआलजी रामगढ़ अभ्यारण्य में बने धरेवर जवार सागर दर्रा अभ्यारण्य तक भी जा सकेंगे और यहाँ से मध्य प्रदेश के जंगलों तक भी जा सकते हैं। तो टाइगरों को कोई भी नहीं रोक पाएगा, आराम से वो इतने बड़े एरिया में घूम सकते हैं। इसके बाद में राज्य में ग्रासलैंड स्थिति को सुधारने के लिए और जीन पूल संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट बस्टर्ड भी शुरू किया जा रहा है। तो इस सब में हमने देखा कि ये कौन कौन से अभियान सरकार चला रही है और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वन्य जीवों का हमें संरक्षण करना चाहिए, सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है, हमें भी इसका प्रयास करना चाहिए। वन्य जीवों का शिकार नहीं करना चाहिए और राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में जो लोग रह रहे हैं उनको भी सलाह देनी चाहिए कि आप वन्य जीवों का शिकार ना करें। और यही हमारा क्या बनता है, दायित्व बनता है। स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी इसमें होनी चाहिए, जो भी एनजीओ वगैरह चलते हैं या फिर जो भी संस्थाएं वन्य जीवों के लिए काम करती है उनको भी इसमें हेल्प देनी चाहिए, तभी जाकर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संतुलित रहेगा और हमें कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही हमें क्या करना है, सबको अवेयर करना है। तो आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने मृगवन पढ़ लिए, टाइगर रिजर्व पढ़ लिए और हमने इसमें पढ़ लिए बायोलॉजिकल पार्क। तो ये सारे टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिए। इसके बाद में हम एक और पार्ट इसका लेके आएंगे, उसमें बाकी के बचे हुए अभ्यारण्य को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।